नमस्कार जी, मैं मनोज कुमार यादव नाउ गोइंग टू टेल एक्सरसाइज 8 को प्रश्नावली 8 का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्याओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ होगा। 6 सेंटीमीटर का कोई वृत्त दिया हुआ है, ऐसा वृत्त है लेना है जिसमें त्रिज्या उसकी 6 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले वृत्तों को जो त्रिज्याएं होंगी उसमें तो त्रिज्याएं बहुत ज्यादा हो सकती हैं। जैसे एक त्रिज्या ये भी है, एक त्रिज्या ये भी है। मध्य बिंदुओं का तो इसका मध्य बिंदु जो होगा 3 सेंटीमीटर होगा। त्रिज्याओं का बिंदुपथ जो लिया जाएगा, इस यहाँ का ये एक त्रिज्या, इसका मध्य बिंदु एक यहाँ पर होगा, फिर इसका यहाँ पर होगा। ठीक है, तो मैं यदि यहाँ पर भी एक त्रिज्या लेता हूँ तो उसका मध्य बिंदु यहाँ पर भी होगा। तो जो ये मध्य बिंदु डिस्टेंस होगी 3 सेंटीमीटर होगा। तो 3 सेंटीमीटर ही अगर 3 सेंटीमीटर में होगा, ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। तो सॉल्यूशन आएगा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्याओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त होगा। अतः विकल्प तीसरा सही होगा। विकल्प जो है तीसरा सही है, विकल्प थर्ड सही होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 3 सेंटीमीटर यहाँ जितने भी त्रिज्या है उसके मध्य बिंदु 3 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित होगा, तो उसको मिलाया जाएगा तो जो है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनेगा। तो इसलिए जो है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याओं के मध्य बिंदु का बिंदुपथ 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त ही होगा। आंसर विकल्प तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो एक पहिए का व्यास 2a है, इसके केंद्र का बिंदुपथ बताइए। उसके केंद्र का बिंदुपथ क्या होगा। सपोज कीजिए कि जो है हमारे पास एक पहिया है, इसका व्यास जो है 2a है और इसका जो है धरातल से ऊंचाई जो कितना होगा जी, जब इसका व्यास जो है 2a दिया हुआ है तो इसके केंद्र की धरातल से ऊंचाई जो होगा इसके व्यास का आधा होगा, क्योंकि केंद्र यहाँ पर स्थित रहता है वो जो है, इसलिए a ऊंचाई होगा। अब पहिया जब रोटेट करेगा, घूमेगा, तो एक पोजीशन ये आएगा C1 पोजीशन, इसको मान लिया जाए सेंटर 1 पोजीशन। तो नेक्स्ट पोजीशन जो होगा इसी तरह का एक पहिया यहाँ पर भी आ जाएगा, आगे बढ़ेगा तो उसका मान लीजिए C2 है, तो उसकी भी ऊंचाई ए ही होगी। फिर नेक्स्ट पोजीशन आएगा C3, तो उसका भी पोजीशन C3 का भी ये ऊंचाई पर ही रहेगा, क्योंकि सड़क के पहले सड़क तो समतल है जिसपे पहिया मूव कर रहा है आगे की तरफ। जब पहिया आगे की तरफ मूव करेगा तो C1 C2 C3 C4 पोजीशन पे जाएगा, तो उसकी केंद्र की ऊंचाई हमेशा ए ऊंचाई पे है। तो जब सारे केंद्रों को मिलाया जाएगा तो जो धरातल आएगा उसके पैरेलल इस तरह की एक समान सरल रेखा प्राप्त होगी, जिसकी ऊंचाई जो होगी धरातल से ए ऊंचाई पे होगी। तो एक पहिए का व्यास 2a है, इसलिए इसका केंद्र धरातल से ए ऊंचाई पर एक सीधी रेखा पर गमन करेगा। अतः इसके केंद्र का बिंदुपथ धरातल के समांतर ए ऊंचाई पर एक सरल रेखा होगा। यही आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट, नाउ प्रमेय 6 ये कहता है कि यदि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उस रेखाओं द्वारा बने कोण का समद्विभाजक होता है। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, जैसे दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं ए बी सी डी से समदूरस्थ दूरी पर स्थित समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उन रेखाओं द्वारा बने कोण का समद्विभाजक होता है। जो जैसे मान लीजिए कोई बिंदु P है, इस बिंदु का बिंदुपथ दिखाया गया है एम रेखा से, तो ये सी डी और ए बी से समान दूरी पर स्थित है। तो जो ये कोण बन रहा है ए ओ बी का समद्विभाजक है, यही हमको सिद्ध करके दिखाना है, साबित कर देना है कि ये जो कोण है ए ओ एम और एम ओ डी बराबर है और बराबर है। तो जो रेखा एम है ए बी और सी डी के प्रतिबिंब बिंदु से गुजर रही है, उस पर बिंदु पी स्थित है।
ज्ञात है दो रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। किसी बिंदु पी से पीएम लंब ए बी पर ए बी तथा पीएम लंब सी डी पर सी डी तथा पीएम बराबर पीएन ये ज्ञात है। सिद्ध करना है कि कोण पी बिंदु पी कोण ए और डी के समद्विभाजक पर स्थित है। हमको दिखाना यह है कि बिंदु पी कोण ए और डी के समद्विभाजक पर स्थित है। रचना करेंगे, ओपी को मिलाया जाएगा। ओपी खींचा, कोण एम ओ पी बराबर कोण एन ओ पी समद्विभाजक पर स्थित है। अतः कोण एम ओ पी बराबर इतना होगा। ओपी रचना करेंगे, ओपी खींचा, उत्पत्ति देखेंगे, त्रिभुज पीओएम त्रिभुज पीओएन में इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे कोण पी एम ओ बराबर कोण पी एन ओ। चूंकि ये दोनों जो है 90 डिग्री है, इसलिए चूंकि पीएन लंब है सीडी पर, इसलिए 90 अंश हुआ। इसी तरह से पीएम लंब है एबी पर, ये भी 90 अंश हुआ, इसलिए दोनों बराबर होंगे। वो पीएम बराबर पीएन है। ज्ञात है पहले से ही कि बिंदु जो है दोनों रेखाओं से बराबर दूरी पर स्थित है, इसलिए बराबर दूरी पर स्थित होगा तो ये दोनों बराबर होंगे। और ओपी बराबर ओपी, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, इसलिए जो है बराबर होगा। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एम ओ पी सर्वांगसम है त्रिभुज पीओएन के। अतः कोण एम ओ पी बराबर होगा कोण एन ओ पी के। जब ये दोनों कोण बराबर हो गए तो जो लाइन है एम या जो बिंदु बी पी है इसके समद्विभाजक पर जा रहा है। क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है, जब बराबर है इसलिए लाइन जो है बिंदु पी इसके समद्विभाजक पर स्थित है। ओपी एम और पी का समद्विभाजक है, अर्थात पी कोण एओडी के समद्विभाजक पर स्थित है। इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। प्रूफ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।